किसान भाइयों, तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों देखिए, आज हम अपने खेत पर थोड़ा सा कार्य करा रहे थे। ये जो डोल है, ये पेड़ की जड़ में हम इसको लगवा रहे हैं, जिससे कि पानी पेड़ों को अच्छे से आ पाए। बाकी खेत में जैसे आज हम घूम रहे थे तो कुछ समस्या हमें नज़र आई 0238 में आज, जो कि हमारी 75 बुआई है, ये गेहूँ की बुआई है। तो हालांकि स्प्रे भी हमने किया था और सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मेरे हाथ में ये एक गन्ना है और इसमें टॉप बोरर की सुंडी दिखाई दे रही है। तो और ये सुंडी जिंदी है। और किसान भाइयों, गन्ने के जो पहली गन्ने की जो पोरी है उसमें ये पहुंच चुकी है, मतलब पूरी जो मैच्योर हुई हो चुकी है। तो काफ़ी ध्यान रखा किसान भाइयों हमने इस खेत का, समय पे स्प्रे किए और समय पे हर चीज़ करने का प्रयास किया। फंजीसाइड का इस्तेमाल हमने समय पे किया, टॉप की दवाई का इस्तेमाल हमने बिल्कुल समय पे किया। लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि गन्ने के अंदर टॉप की सुंडी कहाँ से आई। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब 25 से 30% जो गन्ने हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो काफ़ी अधिक मात्रा में टॉप की सुंडी खेत में नज़र आ रही है। मैंने 4-5 गन्ने तोड़ के देखे तो सारे गन्नों में जो सुंडी है वो पहली पोरी के अंदर प्रवेश कर चुकी है और जो पत्ते हैं वो कटे कटे नज़र आ रहे हैं। तो इसकी यही सबसे बड़ी बात होती है कि किसान भाइयों, रोग का बाद में पता चलता है। हालांकि स्प्रे, जैसे मैंने आपको बताया, स्प्रे भी मैंने समय पे किया, मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस, साइपरमेथ्रिन। तो एक अच्छा टेक्निकल है। टॉप बोरर की जो तितली थी वो मर गई थी और मैंने खेत में मरी हुई भी तितली देखी और अंडे थे वे भी डैमेज हो गए थे। और बरसात के बाद एक स्प्रे हमें और करना चाहिए था। उसमें हम कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड या फिर थायोलैम्डा का कॉम्बिनेशन यहाँ पे करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर ये थोड़ी सी हमसे चूक हुई है या फिर किस्मत कह लो। बाकी इस खेत में हमारे रोग आ गया है और करीब करीब 25 से 30% गन्ने में रोग है। बाकी आप सभी किसान भाई बताइए कि आपके क्षेत्र में, आपके खेत में क्या सिचुएशन है अभी रोगों की। बाकी किसान भाइयों, अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 0238 गन्ना है और फुल उत्पादन देने की इसमें क्षमता कभी के ज़माने में रही है और बहुत अच्छा उत्पादन दिया है। लेकिन अभी कोई सा बीज समझ में नहीं आ रहा कि कौन से बीज की बुआई करें, क्योंकि अगले साल करीब करीब 65 बीघे खेत में हमें गन्ने की बुआई करनी है और कौन सी वैरायटी लगाए ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हालांकि मेरे पास काफ़ी सारे वैरायटी है, 16-17 वैरायटी मेरे पास है। अगर सभी वैरायटी की बात करी जाए तो मेरे पास पंजाब की सारी वैरायटी है, PB 99 को छोड़ के। और बाकी 16-202 भी वैरायटी है, 8005, 5009, ये सब वैरायटी मेरे पास मौजूद है। और जैसा कि पिछली बार मैं गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर से लेके आया था, 17231 वैरायटी भी मेरे पास है, 11015 वैरायटी मेरे पास है। तो हालांकि सभी वैरायटी बहुत अच्छी चल रही है, किसी भी गन्ने में कोई भी फंगस या टॉप बोरर एक भी पत्ते में नज़र नहीं आया। और सेम दवाई जो मैंने 38 में करी है उनमें भी मैंने उतनी ही की है, बल्कि एक तो जैसे कि मैंने बताया कि सेम दवाई की है और बिल्कुल भी रोग उन गन्नों में नहीं आया है, उस वैरायटी में नहीं आया है। तो हालांकि जैसे कि आपको बता देना चाहूँगा, 17-231, 11-015 और 16-202 ये वैरायटी पास है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वैरायटी बोए। 17-231 वैरायटी तो किसान भाइयों मुझे अच्छी नहीं लगी। हालांकि उसमें बिल्कुल भी रोग नहीं है, लेकिन गन्ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक है और खेत देखने में बहुत हरा भरा और सुंदर लगता है। लेकिन गन्ने की मोटाई केवल इतनी ही है। और ये केवल हमारे खेत की बात नहीं है, इस बीज का करैक्टर ही ऐसा है कि वो पतला गन्ना उसका रहता है, थोड़ा ठुमरा गन्ना उसका रहता है, ज़्यादा हाइट का गन्ना नहीं होता।
गोले बहुत अच्छे होते हैं उसमें, गोला बहुत बढ़िया निकलता है। बाकी किसानों को तो वज़न से मतलब होता है गन्ने के, तो अब उसमें अगर उसकी वैरायटी की ज़्यादा अधिक मात्रा में बुआई करे तो वो तो मुझे फ़ायदे का सौदा नहीं लगता। बाकी किसान भाइयों, बात करें 11-0-15 वैरायटी की, तो 11-0-15 वैरायटी 38 जैसी ही वैरायटी है और इसमें भी किसी प्रकार का रोग नहीं है और बहुत अच्छी वैरायटी ये चल रही है अब तक। और मैं अभी आपको दिखाने का भी प्रयास करूँगा। तो पहले तो सबसे पहले आप ये खेत देखिए, ये कुछ इस प्रकार से अभी चल रहा है और टॉप बोरर इसमें आ चुका है। जैसे कि थोड़ा दिखाने का प्रयास करूँगा, ये देखिए इस गन्ने में टॉप बोरर जो है, ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं लग चुका है। अब स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो सुंडी है वो गन्ने की गोब में प्रवेश कर चुकी है, मतलब गन्ने की जो पहली पूरी है उसमें प्रवेश कर चुकी है। तो अब वहाँ से अगर हम सुंडी को मारते हैं तो सबसे बड़ी बात तो वहाँ सुंडी को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है और अगर हम मार भी देते हैं तो गन्ना दोबारा से नहीं चलेगा। तो देख सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, थोड़ा 11-0-15 वैरायटी की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि वो वैरायटी कैसी चल रही है, तो देख सकते हैं। बाकी सामने ये जो वैरायटी आप देख पा रहे हैं, रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ गन्ना है और 0118 वैरायटी है। बहुत ही स्वस्थ गन्ना अभी तक ये चल रहा है, बहुत बढ़िया, किसी प्रकार का इसमें कोई रोग नहीं आया है। और सेम दवाई मैंने इसमें करी और वही सेम दवाई मैंने सारे खेतों में करी है जितना भी मेरे पास गन्ना है। एक ही टेक्निकल मैंने इसमें लगाया था और बाकी इस वाले खेत में जो है टॉप बोरर आ गया है। बाकी तो देखते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये जो आप वैरायटी देख पा रहे हैं, ये 11-0-15 वैरायटी का गन्ना है और जैसे कि आप देख पा रहे हो एक भी पत्ते में इसमें रोग नहीं है बिल्कुल भी, और बिल्कुल स्वस्थ ये गन्ना चल रहा है अभी तक, आगे का कुछ पता नहीं। और सेम हमने टेक्निकल इसमें लगाया, हर प्रकार से जो भी कार्य हमने सभी खेतों में किए वही इसमें किए और गन्ने की जो मोटाई है वो भी अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया। जैसे कि पछेती बुआई का गन्ना है और अगोला बहुत बढ़िया है और किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या नहीं आ रही है। बाकी ये जो आप वैरायटी देख पा रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मुजफ्फरनगर गन्ना अनुसंधान केंद्र से लेके आए हैं, वो कुछ इस प्रकार से चल रही है। देखिए हाइट थोड़ी छोटी है, अगोला बहुत घना है इसमें और देखिए कुछ गन्ने का जो साइज़ है वो कुछ इस प्रकार से है और काफ़ी ठीक है ये, मतलब रोग इसमें नहीं है, बस एक पॉजिटिव पॉइंट ये है। लेकिन गन्ना बहुत पतला है और ठुमरी ये वैरायटी है, खेत हरा भरा लगता है बहुत ही, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बाकी रोग इसमें किसी प्रकार का इसमें नहीं आया है। तो किसान भाइयों, अगले साल क्योंकि 60-65 बीघे गन्ने की बुआई करनी है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वैरायटी हम लगाए जिससे कि हम फुल उत्पादन ले पाए। तो मन तो बन रहा है 38 लगाने का ही, क्योंकि 38 को अगर हम रोक पाते हैं तो ये फुल उत्पादन देने की क्षमता ये अपने आप में रखता है। हालांकि हमारे यहाँ क्षेत्र में टॉप बोरर के अलावा और फंगस के अलावा और कोई समस्या इसमें नहीं है, जैसे कि रेड रूट वगैरह। अब किसान भाइयों, नए वैरायटी की बात करें तो इसमें जैसे कि इस बार येलो लीफ डिसीज़ वायरस आया था खेतों में, तो येलो लीफ डिसीज़ वायरस जो है ये विदेश से आया है और इस बार काफ़ी प्रभावित नई वैरायटी को किया है। तो अगर हम नई वैरायटी लगाए तो संभावना है कि उसमें नई वैरायटी में येलो लीफ डिसीज़ वायरस अटैक करे और गन्ने को एक ख़त्म करने की क्षमता रखता है। बाकी टॉप बोरर का तो इलाज है कि जब भी सुंडी या जब भी तितली नज़र आए तो हम स्प्रे के माध्यम से इसको रोक सकते हैं, लेकिन येलो लीफ डिसीज़ का क्या इलाज है ये समझ में नहीं आ रहा है। बाकी देख सकते हैं गन्ना आपके बीच है जैसा भी है। हालांकि करीब करीब 25 से 30% गन्नों में रोग है और गन्ने जो है काफ़ी लंबा ये हो रखा है। अब देखते हैं
आगे क्या सिचुएशन बनती है। बाकी आप कमेंट्स करके बताइए कौन सी वैरायटी की बुआई करें। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि कौन सी वैरायटी आगे लगानी चाहिए, क्योंकि एक दो खेत की बात नहीं किसान भाइयों, करीब 8 खेत हमें बोने हैं अगले साल, और अधिक मात्रा में गन्ने की बुआई होने वाली है। तो कौन सी वैरायटी यहाँ पर सही रहेगी जो अधिक उत्पादन निकाल के दे और खर्चा भी ज़्यादा ना आए दवाई पानी का। तो आप कमेंट्स करके बताइए कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।